वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे, आज हमारा इंट्रोडक्शन है। स्टूडेंट्स सब पूछ रहे हैं कि डाटा रिकवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका कौन सा कोर्स है, कंटेंट क्या है, वो हम बताएंगे। तो डाटा रिकवरी में हमारे 4 लेवल हैं नॉर्मली। पहला लेवल जो कंप्यूटर इंजीनियर, कोई भी आप कंप्यूटर जानते हैं या बेसिक नॉलेज है, वो लॉजिकल है। तो पहला स्टेप, अगर हार्ड डिस्क बायोस में डिटेक्शन में आती है तो उसको नॉर्मली सॉफ्टवेयर से हम रिकवरी करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, एमबीआर बूट सेक्टर में, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो वो, और पहले हार्ड डिस्क का बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको आना चाहिए कि हार्ड डिस्क में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रैक क्या है, क्लस्टर क्या है, एमबीआर क्या है, बूट सेक्टर्स क्या है, डाटा कैसा स्टोर होता है, नंबर सिस्टम्स क्या है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। ये सब अगर आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट आगे जा सकते हैं। लेकिन आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स है, कैसा हार्ड डिस्क है, उसको आइडेंटिफाई कैसा करना, तो आपको पहला स्टेज जो लॉजिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, जिसमें आप बेसिक हार्ड डिस्क जो नॉर्मल आईओ एरर आती है, नॉट इनिशियलाइज एरर आती है, जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज होती है, वो हम इसको आपको शॉर्ट आउट करके, जैसे गलती से फॉर्मेट हो गया, मेमोरी का एमबीआर करप्टेड है, पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, या बैक सेक्टर ज्यादा है, ये सब प्रॉब्लम्स को हम आपको हार्ड डिस्क में बताएंगे। तो लॉजिकल एक ऐसा प्रॉब्लम्स है जो इजीली कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर या वीडियो एडिटर्स या ये नॉर्मल कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, वो सब सॉर्ट आउट कर सकता है। तो पहला स्टेज है हमारा लॉजिकल, उसको हमारा 1 दिन फुल डे में लगता है, और ऑनलाइन में आप 4-5 दिन में कभी भी क्लियर करो। वो हम आपके कंप्यूटर में पूरा सेटअप भी कर देते हैं। आप नॉर्मली आपके घर पे से, कंप्यूटर पे से आप कर सकते हैं। एक आध रिमोट सपोर्ट भी हम देते हैं। अगर आप वो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन लो। अगर ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल हमारा लॉजिकल है, जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर 30-40% लोग कर ही लेते काम, लेकिन उनको स्ट्रक्चर पता नहीं होता। बूट सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी पार्टीशंस क्या है, एमबीआर क्या है, 0 सेक्टर पे क्या होता है, 20 पहला पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डाटा स्टोर कौन सा हो रहा है, डिलीट करने के बाद कौन सी हार्ड डिस्क में डाटा आता है, कौन सी हार्ड डिस्क में नहीं आता है, और स्ट्रक्चर कैसा ओपन करना, हेक्सा वैल्यूज क्या होती है, एफएफ मतलब क्या है, पार्टीशन फाइल करप्टेड है, एनक्रिप्टेड है, वो सब कैसा पहचानना, ये सब पहले स्टेज पे आपका क्लियर हो जाता है। तो हम स्ट्रक्चर में कोर्स कंटेंट भी बताता हूँ आपको। D1 का लॉजिकल कोर्स कंटेंट आप देख सकते हैं इसमें। तो लॉजिकल कोर्स कंटेंट आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप है लॉजिकल कोर्स कंटेंट। हमारा सिलेबस एकदम डीप में A to Z पॉइंट्स को इंक्लूड करा हुआ है। इस लॉजिकल में आप अगर पार्टीशन उड़ गया या कार्ड फॉर्मेट हो गया कंप्यूटर में, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट हार्ड डिस्क जो नई यूएसबी आती है, एसएमआर ड्राइव्स, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है कि उसमें अगर फॉर्मेट हो जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उसको छोड़ के उसमें हम नॉर्मली लॉजिकल से नहीं कर सकते, बाकी हम इजीली रिकवरी कर सकते हैं। तो पहला स्टेज हमारा लॉजिकल है। लॉजिकल पहले इजीली क्लियर करो, वो आपको समझ में आएगा। उसमें हमने प्रॉब्लम भी बताया कि पीसीबी रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, देखो। तो पीसीबी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, नो पावर है तो क्या करना, हार्ड डिस्क पहले आपके पास आए तो कैसा उसको चेक करना कि ये फॉर्मवेयर इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज है, हेड स्टक है, हेड क्लिकिंग वॉइस है, और उसका अप्रोक्सीमेटली बजट कितना होता है, कौन से फॉर्मवेयर के टूल्स आते हैं, कौन से लेना चाहिए, ये सब हम इसमें बताते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर हम आपको इजीली देख सकते हैं। तो पहले आपको एमबीआर बूट सेक्टर्स, ये प्लस फॉर्मवेयर के इश्यूज क्या है, पीसी 3000 के इश्यूज क्या है, वो सब हम इसमें बता सकते हैं। तो पहला स्टेज पहले क्लियर कर लो। वो अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में, स्टूडेंट्स के बहुत सारे फीडबैक भी है कि हमारे जो वीडियोस है, ट्यूटोरियल है, बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप दिए हुए, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। अगर आपको सीरियसली इस फील्ड में जाना है तो पहला स्टेज ये है। ये अगर आपको अच्छा लगा तो फिर और आगे के स्टेज हैं। तो सेकंड स्टेज हमारा आता है फॉर्मवेयर का। आजकल के हार्ड डिस्क में फॉर्मवेयर टूल्स की बहुत जरूरत है। अब फॉर्मवेयर टूल्स में हम सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपके पास बजट है तो आप पीसी 3000 ले सकते हैं, लेकिन वो 4.5-5 लाख के ऊपर से आते हैं। अगर आपके पास बजट का इश्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करके पीसी 3000 लो। उससे थोड़ा लोअर वर्जन में जाएंगे इंस्टॉलमेंट में, तो एमआरटी भी आप ले सकते हैं, जिसमें इंस्टॉलमेंट बेस है। डाउन पेमेंट कुछ $480 जैसा है, और इंस्टॉलमेंट $190 का पे करके एमआरटी अल्ट्रा एक्सप्रेस ले सकते हैं आप। लेकिन उसको यूज करना है, टूल्स तो कितने लोग ने ले लिया, लेकिन उसका फुल यूटिलाइज नहीं होता। फुल यूटिलाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आए, लॉक कैसा खोलना,
रोम अनलॉक कैसा करना, प्लस इक्वलाइजर कैसा यूज करना, ये सब का आइडिया नहीं होता। तो ये सबको पहले नॉलेज लो। जब आप 3.5-4 लाख का टूल ले रहे हैं तो उसका पूरा यूटिलाइज करने के लिए उसका नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक वीडियोस ट्यूटोरियल मिलते हैं जिससे आप 20-30% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन एक आपको उसको बेस क्लियर होगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है सेकंड स्टेज में आप पहले फर्मवेयर इश्यूज को करो। फर्मवेयर में हमारे पास PC3000 की भी ट्रेनिंग है, MRT की भी ट्रेनिंग है, दोनों ट्रेनिंग हमारे पास है। तो PC3000 को अगर आपको ले रहे हैं तो PC3000 की भी ट्रेनिंग रहेगी और MRT की भी ट्रेनिंग रहेगी। अब फर्मवेयर में हमने 4 पोर्शंस को डिवाइड करा हुआ है। पहला है हमारा पहले WD का कोर्स है। तो WD को हम रोम क्या है, कौन सी फाइल में हेड मैप आता है, ये सब डिटेल उसमें आती है रोम में। तो रोम में हेड मैप किस में आता है, सर्विस एरिया लोकेशन किस में है, SMR ड्राइव्स में कौन सी रोम फाइल इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, सर्विस एरिया में कौन से मॉड्यूल्स हैं, फैमिली कैसा है, USB टू SATA कन्वर्ट कैसा करना, ये सब हम इसमें रोम में भी बताते हैं। तो WD में आपको ये सब स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। कितने लोगों को पता नहीं होता, खाली 1 क्लिक रिपेयर करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सपोर्ट लेते हैं और दौड़ते फिरते रहते हैं। तो पहले आप WD को एकदम डीप में समझेंगे। सीकेट थोड़ा हार्ड है इसलिए पहले WD को हम ऑप्शन लेते हैं, और WD आप MRT या PC3000 दोनों में समझो, या हमारा कोर्स करने के बाद आप DFL भी यूज कर सकते हैं या कोई और टूल भी यूज कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है उसको एक एक स्ट्रक्चर में कोर्स कंटेंट बताऊंगा, उस हिसाब से आप उसको पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो WD में पहले आपको रोम समझना है, सर्विस एरिया के कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 1 क्या करते हैं, मॉड्यूल 2 का क्या काम है, LDR लोड फाइल कौन सी है, प्लेलिस्ट क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, 190 मॉड्यूल क्या है, ये सब आपको पहले समझना है। फिर MRT कैसा यूज करना, MRT मेनू ऑप्शंस कैसा है, ट्रांसलेट रिव्यू कैसा करते हैं, वो सब MRT का एक एडवांस ट्रेनिंग होती है, वो कर लो। और इसके बाद एक केस स्टडीज है कि ये केस आया तो उसको कैसा सॉल्व किया, वो सब हम बताते हैं। तो WD का एक टॉपिक है, उसका मॉड्यूल नंबर है हमारा D6। पहला मॉड्यूल का हमारा D1 है, फिर D6 आता है। फिर इसके बाद आप जा सकते हैं सीगेट। सीगेट के टर्मिनल कमांड है, कौन से कमांड कब डालना है, कौन से हार्ड डिस्क में कौन से कमांड चलाना है, कौन से नहीं चलाना है, वो सब है। P लिस्ट क्लियर करना, G लिस्ट क्लियर है, बैड सेक्टर्स है, ट्रांसलेट रिव्यूल है। अभी SMR ड्राइव्स में ट्रांसलेट रिव्यूल का बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पार्शियल एक्सेस आते हैं, नॉट इनिशियलाइज आते हैं, सिम एरर आते हैं, LED एरर है, ये सब एरर्स भी मैं आपको बताता हूँ बाजू में, तो आप उसको देखो, अलग अलग बहुत सारे हार्ड डिस्क में एरर्स आते हैं। तो सीगेट का डाटा रिकवरी के लिए आपको MRT चाहिए। सिर्फ रिपेयर करना हो तो टर्मिनल में बेसिक रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन डाटा कॉपी नहीं हो सकता है। WD रिपेयर करना है, सीगेट रिपेयर करना है, ये दोनों रिपेयर करने के बाद उसका डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि 4 हेड है, एक हेड काम नहीं कर रहा है, 3 हेड काम कर रहा है, तो हम 75% डाटा रिकवरी करते हैं, फिर 1 हेड रिप्लेस करके हम वो भी कर सकते हैं। कुछ एरिया में बैड सेक्टर है, उसको स्किप करना होता है। तो ये सब हमको डाटा एक्सप्लोरर, जिस दोनों तीनों टूल में है, PC3000 में भी है, DFL में भी है, MRT में भी है। तो ये डाटा एक्सप्लोरर को कैसा यूज करना, उसके रेंज कैसे सिलेक्ट करनी, वो सब इसमें आ जाता है। तो ये हमारे 3 MRT में ये 3 मेन टॉपिक है। उसके बाद तोशिबा, हिटाची, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेन हमारा सब फर्मवेयर रिपेयर में WD सीगेट का काम आता है। उसके बाद ये सब भी मॉड्यूल कर सकते हैं। तो ये पहला वीक का हमारा सिलेबस होता है। हाई स्पीड कोर्स करते हैं तो 1 वीक 5 से 6 दिन फुल डे होता है। उससे पहले आपको 6 दिन ऑनलाइन अटेंड करके आना है। तो ये कोर्स हमारा एक पैकेज बनाया हुआ है, तो जो एकदम फ्रेशर्स है, टेक्निकली कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज है, तो ये कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका कुछ 40-50,000 तक का इन्वेस्टमेंट है फर्मवेयर लेवल का, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं डाउन पेमेंट में, और फिर इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हैं। तो लॉजिकल में तो कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, आपके पास तो कंप्यूटर होंगे, वो कंप्यूटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्मवेयर में आप कोई जो टूल लेना पसंद करते हैं वो हिसाब से आप ले सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से। तो फर्मवेयर रिपेयर में नॉर्मल टूल पहले यूज होते थे, जैसे WDR, F3 टूल, लेकिन वो 30-40% काम करते हैं। अगर किसी का इतना बजट नहीं है तो छोटे टूल से भी छोटा मोटा रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्मवेयर इज अ कंपलसरी है अभी डाटा रिकवरी प्रोसेस में। तो फर्मवेयर का एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के आप डाटा रिकवरी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आता है फिजिकल लेवल, उसको हम थर्ड लेवल बोलते हैं। फिजिकल में या तो PCB प्रॉब्लम है तो PCB रिपेयर कैसा करते हो, वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। PCB का जंपर, शॉर्ट पिन, TVS डायोड शॉर्ट है, रोम स्वैप करना, ये सब भी आता है। और थर्ड लास्ट सेक्शन आता है फिजिकल, जिसको हेड डैमेज है, प्लेटर निकालना, वो सब का हम 4th लेवल पे
फिजिकल आता है। फिजिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका बजट भी ज्यादा होता है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, उसके लिए डोनर चाहिए, तो उसके लिए बड़ा क्लीन रूम चैम्बर चाहिए, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, वो टूल्स की जरूरत है। तो फिजिकल एक लास्ट स्टेज पे करिए, पहले आप फॉर्मवेयर में एकदम परफेक्ट होइए, उसके बाद फिजिकल में जाइए। तो अभी हमने क्या सिलेबस बनाया, पहले हम अभी एमआरटी और पीसीबी बताते हैं, फिजिकल का आइडिया देते हैं, फिर फिजिकल का कुछ अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो कर सकते हैं। हम हमारी लैब का भी डिटेल बताता हूँ, हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास कौन से टूल है। हम तकरीबन 10-12 साल से इस डाटा रिकवरी फील्ड में है, और लैपटॉप के फील्ड में 18 साल से है, मोबाइल के फील्ड में 16 साल के मोबाइल में भी है हम। तो हमारा डाटा रिकवरी, मैंने भी चाइना से ट्रेनिंग ली है, हमारे अलग अलग डिवाइस है। मैं आपको लैब का एक इंट्रोडक्शन वीडियोस देता हूँ, आप उसको देखो, मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या है उसमें। हमारे पास डोनर की अच्छी लैब है, तो डोनर भी हमारे अच्छे कबोर्ड भर के डोनर रखे हैं। तो फिजिकल के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर स्टार्टिंग में है आप तो अभी एमआरटी करिए और लॉजिकल करिए, वो कंप्लीट होने के बाद फिजिकल में जाइए। इसके बाद एक नया टॉपिक भी हमारा आ रहा है, एसएसडी एनवीएमई भी हमारा चालू हुआ है। अभी नेक्स्ट मंथ से हमारा एसएसडी एनवीएमई का एक बैच अनाउंस होगा, तो वो भी आपको अटेंड करना है, लेकिन वो बाद में, पहले हार्ड डिस्क को कंप्लीट करने के बाद एसएसडी एनवीएमई जाओ, फिर पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड जाओ, इस तरह जाओ। तो हमारे तकरीबन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2010 के ऊपर से भी, 2010 के ऊपर स्टूडेंट भी हमारा डाटा रिकवरी, वो भी आज कॉल करते हैं तो हम उनको गाइडेंस देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट भी हमारी तरफ से रहता है बेसिक, तो जो भी कुछ कॉलिंग है, लेकिन अगर रिमोट होता है तो उसका नॉर्मल चार्ज होता है, अगर केस सॉल्व होता है तो ये सब आपको हमारे पास से फॉर्मवेयर कलेक्शन भी मिलेगा आफ्टर कोर्स। कुछ डोंगल्स मिलेंगे, सीगेट के नॉर्मल टर्मिनल डोंगल्स, और कुछ एक रिमोट भी हम हेल्प करते हैं, और जो भी है कुछ और भी गाइडेंस है, नोट्स हमारी मिलेगी, कलर चाहिए तो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट, ये सब आपको हमारी तरफ से मिलेगा। तो ये एक हमारा कोर्स का कंटेंट है।